प्रधानमंत्री जी लाइव आते हैं अपनी मां को गाली को लेकर, कैसे देखते हैं सर? इतना लेट लाइव क्यों है? आपसे मेरा सवाल है। ये वाकया हुए एक सप्ताह से ऊपर हो गया, वो लड़का भी अरेस्ट हो गया। इतना लेट से लाइव आने का क्या रीज़न है? और आपकी माँ देश की माँ है और विपक्ष की माँ देश की माँ नहीं है। अमित शाह अपने मुंह से गाली देते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। किसको कहें? शशि थरूर के ऊपर ये कटाक्ष हुआ, क्या यह अपशब्द नहीं था? जर्सी गाय किसको बोले? यह अपशब्द नहीं था? हाइब्रिड बछड़ा किसको बोले? क्या यह अपशब्द नहीं था? ये उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो अब काट रहे हैं। और वोट है हम लोग नीतीश कुमार के जन कल्याणकारी योजना में, उनको वोट देगा लोग। कल बिहार बंदी का भी ऐलान किया गया, क्या लगता है उससे क्या फायदा वगैरह? फायदा वैसा कुछ नहीं होगा, वोट सब सेंट्रलाइज है। इधर वोट देने वाला इधर देगा, उधर देने वाला उधर देगा। छूट भैया नेता कोई बोल दिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का तो नेता कोई बोला नहीं। तो कहने का अर्थ है उसका क्या है? इसके पहले भी भाजपा लोग कहे थे कि नीतीश का डीएनए खराब है, वो भी एक बहुत बड़ी गाली है। तो क्या हुआ, फिर नीतीश कुमार जाकर उसी में सट गए, गाली भी दिया कि डीएनए खराब है और उसी में जाकर सट गए। तो ये तो नेता का एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। लालटेन दिया हो या कांग्रेस दिया हो, गाली देना अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया गया, कैसे देखते हैं? कोई देखिए अच्छा बात नहीं है। प्रधानमंत्री के जितना भी आपको चैनल पर इंटरनेट देने वाले राहुल गांधी के माँ के गड़ियाते हैं। ठीक है, वो भाजपा का नेता गड़िया है कि आरजेडी के नेता गड़िया है कि कांग्रेस गड़िया है, किसी ने देखने नहीं गया है, पकड़ाया है। उसका पूरा जांच पड़ताल किया जाए किस पार्टी से लिंक है। सर कैसे देखते हैं, कल बिहार बंदी है भाजपा की? देखिए, भाजपा की जो बिहार बंदी है ये चुनावी स्टंट है। ये एक बहाना है गाली देना। इनका स्टैंड कैसे कह रहे हैं? प्रधानमंत्री आके लाइव में रो रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि हमारी माँ को गाली दिया गया। वो बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो भारत का संस्कृति है उसके विरुद्ध में काम हुआ है। राजनीति अलग अलग जगह है, लेकिन किसी के माँ बहन को गाली बोलना उस संस्कार उसका प्रदर्शित करता है। सबसे बड़ी बात है, जिस लालू यादव वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकता है वो एमपी का टिकट देता है, सिंबल प्रदर्शित करता है। अब निकलता है कौन सी संविधान बचाओ यात्रा, जो लोकतंत्र का हनन किया, इमरजेंसी लगाया, वो क्या निकलता है? संविधान का हनन हो रहा है, संविधान की चोरी हो रही है। तो सब मुद्दा नहीं है, वो राजनीति होते जाते रहता है, बंदी उंदी। देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी लाइव आते हैं अपनी मां को गाली को लेकर, कैसे देखते हैं सर? इतना लेट लाइव क्यों है? आपसे मेरा सवाल है। ये वाकया हुए एक सप्ताह से ऊपर हो गया, वो लड़का भी अरेस्ट हो गया। इतना लेट से लाइव आने का क्या रीज़न है? और आपकी माँ देश की माँ है और विपक्ष की माँ देश की माँ नहीं है। किसी के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। सबकी माँ माँ होती है और माँ शब्द कहने से एक अपनापन महसूस होती है। तो दूसरे की माँ को गाली देना, क्या यह सही था? वो खुद प्रधानमंत्री अपने मुंह से गाली दिए थे और यह कार्यक्रम होने के बाद कोई मनचला मंच पे चढ़ गया जो अरेस्ट हुआ है। कोई नेता के मुंह से आप गाली दिए सुने हैं? आप राहुल गांधी के मुंह से गाली सुने हैं? आप तेजस्वी यादव के मुंह से गाली सुने हैं? लेकिन प्रधानमंत्री अपने मुंह से गाली देते हैं, अमित शाह अपने मुंह से गाली देते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। किसको कहें? शशि थरूर के ऊपर ये कटाक्ष हुआ, क्या यह अपशब्द नहीं था? जर्सी गाय किसको बोले? यह अपशब्द नहीं था? हाइब्रिड बछड़ा किसको बोले? क्या यह अपशब्द नहीं था? ये उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो अब काट रहे हैं। देश में इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। चाहे वो किसी की माँ हो, किसी के माँ के ऊपर इस तरह का अपशब्द टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और 7 दिन के बाद आप हंसी ठहाका लगाते थे आप विदेश में जाके, उस समय माँ की याद नहीं आई। और जब आप देश में आए तो इस समय आपको माँ की याद आने लगी। और आपके सभी कार्यकर्ता तो पुतला दहन कर चुके हैं। फिर ये बनाया हुआ है स्ट्रेटजी क्यों? फिर से आप दोबारा बिहार बंद क्यों? आपको पूरा भारत बंद करना चाहिए। बिहार में चुनाव है तो बिहार की याद आ रही है। और भारत की जब माँ है तो पूरे भारत को बंद करके देखिए ना। ये तो सोची समझी साजिश है और इससे स्पष्ट आपकी मानसिकता झलकती है कि बिहार चुनाव को लेकर इस तरह का आप बना बनाया स्ट्रेटजी आप तैयार कर रहे हैं, जो यह कभी आपका मंसूबा पूरा नहीं होगा। क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है और महागठबंधन की जीत को देखते हुए ये लोग इस तरह की ओछी मानसिकता दर्शाना चालू कर है कि महागठबंधन की कद बड़ी है बिहार में कुछ है। बिल्कुल बड़ी है, इसीलिए तो बौखला गए हैं ये लोग।
ये लोग पूरी छटपटाहट में है कैसे इनकी सत्ता बरकरार रहे। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, वही नीतीश कुमार जी हैं जिनको डीएनए के बारे में बोला गया था, अब क्या उनका डीएनए अच्छा हो गया भाजपा में गए तो? डीएनए का मतलब क्या होता है? अब आप जब बायोलॉजी आप साइकोलॉजी अब जानते होइएगा तो आपको समझ में आएगा। इससे बड़ा भद्दा क्या हो सकता है बिहार के लिए? ये सब सोची समझी साजिश है और इनको अगर बिहार ही बंद करना चाहिए था तो तत्काल बंद करना चाहिए और पूरे भारत को बंद करना चाहिए। जब भारत की माँ है, राहुल गांधी की माँ भी पूरे भारत की माँ है, उनके ऊपर जब टिप्पणी किया गया तो कहीं से ये पूरे देश की माँ भारत की माँ है, अपना हर कोई माँ उसको बोलता है। एकदम यह बिहार। अब तो वो लड़का गिरफ्तार भी हो गया है, प्लस में आप कांग्रेस के दरवाजा पे चढ़कर मारे भी। क्लीन चिट भी मिल गया है, किसी पार्टी के लोग नहीं है। तो एक आम लोग के मुंह से यह बात निकला। आप तो प्रधानमंत्री थे देश के, और प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का बात निकलता है तो सोचिए कितना यह गलत बात है। प्रधानमंत्री को माँ के गाली दिया गया, कल बिहार बंद है। अब आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, सब समझिए रहे हैं। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। गालागाली तो रोज हो रहा है, उसको देता है, उसको देता है, उसको देता है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप भी पत्रकार है, हम इस सब मामला में नहीं बोलेंगे। और वोट है, हम लोग नीतीश कुमार के जन कल्याणकारी योजना में उनको वोट देगा लोग। कल बिहार बंदी का भी ऐलान किया गया, क्या लगता है उससे क्या फायदा होगा? फायदा वैदा कुछ नहीं होगा। वोट सब सेंट्रलाइज है, इधर वोट देने वाला इधर देगा, उधर देने वाला उधर देगा। ये सब बंदी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या लगता है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दिया गया, कौन नेता गाली दिए? कौन नेता गाली दिए पहले बताइए नाम। प्रसिद्ध नेता कौन गाली दिए? नेता का क्या नाम है? कहा जा रहा है ना कि आरजेडी के कांग्रेस का मंच था, उससे जो है खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। छूट भैया नेता कोई बोल दिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का तो नेता कोई बोला नहीं। तो कहने का अर्थ है उसका क्या है? इसके पहले भी भाजपा लोग कहे थे कि नीतीश का डीएनए खराब है, वो भी एक बहुत बड़ी गाली है। तो क्या हुआ, फिर नीतीश कुमार जाकर उसी में सट गए, गाली भी दिया कि डीएनए खराब है और उसी में जाकर सट गए। तो ये तो नेता का एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। विगत 2 माह पहले का अखबार देखिएगा तो भाजपा जदयू वाले आरजेडी को गाली दिए हैं या ये लोग दिए, तो होता रहता है नेता में। प्रधानमंत्री तो आके रो रहे हैं कि हमके माता जी को गाली दी। रोने का काम तो कहने के लिए वो सामने पोस्टर है, दिखाता कि प्रधानमंत्री जब मिलते हैं अपनी माँ से तो वहाँ कोई उनके बेटे वोटे को क्यों नहीं दिखाया जाता है, पोता पोती को नहीं दिखाया जाता है, क्यों नहीं दिखाया जाता है? जो कि माँ है तो उनके बाल बच्चे भी हैं, मोदी जी के भाई भी हैं, तो वहाँ क्यों नहीं रहता है लोग? जबकि परिवार बात तो करवे क्यों नहीं रहता है? कहते हैं कि परिवार बात तो हमारा में है ही नहीं। तो वो कौन से नहीं ना होगा परिवार बात तो। अब मान लिया कोई शादी ही नहीं किया तो उसके बाल बच्चे कहाँ होंगे, है ना? तो वहीं अब जिसको बाल बच्चा वो तो परिवारवाद होगा ही। चाहे किसी भी पार्टी का हो, माँ को गाली दिया गया, उसको कैसे ये इसके बारे में तो हमको न्यूज़ नहीं माने, हम सुने हैं या देखे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं कहा है। हाँ, लेकिन कोई दिया उठा ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो मैंने लालटेन दिया हो या कांग्रेस दिया हो, गाली देना अच्छी बात नहीं है। कोई पार्टी गाली कोई को दे, बड़े नेता को, ये अच्छी बात नहीं। लड़ाई विचार का है, सिद्धांत का है, काम का है। यहाँ तो किसी से कोई दुश्मनी आपसे हमको है, इनसे है, बाबू है, आए हैं, पत्रकार है, आप अपना काम कर रहे हैं। हमको जो उचित लगा हम बोला। भाजपा वाला गाली दिया तब भी गलत, कांग्रेस वाला गाली दिया तो भी गलत। प्रधानमंत्री को गाली दे या राधा मोहन सिंह को गाली दे, बात एक है। वो बड़े पद पर है, ये अलग बात है। गाली तो भाजपा वाले भी दिए राहुल गांधी के माँ को। माँ तो माँ होती है, माँ होती है कि नहीं? 50 लाख का गर्लफ्रेंड फलना, उस समय तो कोई नहीं बोला। आज एक छुटपैया नेता छोड़ के गाली दिया है तो उसका तो पकड़ा भी गया, अरेस्ट भी हो गया, साबित भी हो रहा है कि शायद वो भाजपा के। अब हम क्या कहें सामने है जनता के? गाली देना अपराध है, उसको दंड होना चाहिए। दंड तो मिल गया है, तो फिर भी नाटक हो रहा है ना, जो बिहार बंद वाला है। तो आपसे ज्यादा हम क्या समझेंगे? हम पूछना चाहते हैं, लोग सोच क्या रहा है, जनता क्या सोच? सब जनता बूझ रही है। बस यही है जो नीतीश कुमार के ऐसा काम है, जन कल्याणकारी योजना है, सभी वर्ग को देखा है, सब आदमी के लिए काम किया है, इसलिए जनता वोट देगी।
नाम सर? श्याम पटेल। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी को, खड़ा हो जाए थोड़ा सा, प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया गया, कैसे दिखते हैं? कोई देखिए अच्छा बात नहीं है। प्रधानमंत्री के जितना भी आपको चैनल पर इंटरनेट देने वाले राहुल गांधी के माँ के गड़ियाते हैं। ठीक है, वो भाजपा का नेता गड़िया है कि आरजेडी के नेता गड़िया है या कांग्रेस गड़िया है, किसी ने देखने नहीं गया है, पकड़ाया है। उसका पूरा जांच पड़ताल किया जाए किस पार्टी से लिंक है। प्रशासन ने कह दिया है कि ना तो कांग्रेस है, ना तो आरजेडी है, ना तो भाजपा है। उसका आया है किसी मंत्री जो है, आपको क्या नाम है, क्या किसी मंत्री का फोटो का संग है उसका। एक फोटो है वायरल हो रहा है जिस तो किसी मंत्री का फोटो का है तो भाजपा का वो अध्यक्ष है ना है। हम किसी पार्टी से नहीं है, हम अध्यक्ष हो जाए और झंडा पहन कर चले जाए, भाजपा को जाए, चाहे लमटेन को जाए, चाहे कांग्रेस को जाए। एक बहुत खराब शर्मिंदा वाला बात है। आप चैनल चलाते हैं, राहुल गांधी तो पूरा लोग खानदान को गरियाता है, भाजपा वाला लोग राहुल गांधी का। राहुल गांधी खानदान को। इससे पहले रेफेल में बोला था राहुल गांधी तो पप्पू है, टप्पू है, चौकीदार वाला बात है। क्या देखिए, जो प्रिय नेता हो जाता है, राहुल गांधी बिहार में प्रिय नेता हो गया, आनी का तूफान चल रहा है। और ना नीतीश कुमार का बैलेंस है ना भाजपा का बैलेंस है। बिहार बंद है कल, उसी को अरे भैया कुछ नहीं होगा, हवा पानी रहेगा। बिहार बंद कैसे रहेगा? बंद ऐलान करा दिया। बिहार लोग शंकर जी का जल डालेगा, बिहार डाक बम है, ये सब समझिए आप। देखिए तो बिहार कहाँ से बंद रहेगा? अपराधी पकड़ा गया, फिर भी ये नाटक है या फिर ओरिजिनल में ये सब काम हो रहा है? ये नाटक है। राहुल गांधी के आने से आने का तूफान चल रहा है। क्या लगता है कि राहुल गांधी का कद बढ़ा तो उसको दबाने के लिए? दम 100% है, 100% है, नहीं दबाने वाला है। अभी तो ये राहुल गांधी आए हैं, इसके बाद प्रियंका आएगी चुनाव में, उसका देखिए ढाल तमसा कहाँ बाज रहा है। तो बंद होना चाहिए तो सब लोगों का कहना था कि भाई पूरे भारत में बंद कर देते, बिहार में ही क्यों? अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार दारू बंद किए हैं, नीतीश कुमार 1000 गाड़ी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं दारू वाला के चलते? नीतीश कुमार गाड़ी सुनते हैं तो उनको भी मुख्यमंत्री यहाँ क्षेत्र लगना चाहिए। कभी भाजपा वाला गाड़ी आया था, उस गठबंधन में गए थे, मुख्यमंत्री को भी तो कहीं दिया गया कि डीएनए उनका खराब। यही बात। सर कैसे देखते हैं, कल बिहार बंदी है भाजपा की? देखिए, भाजपा की जो बिहार बंदी है, ये चुनावी स्टंट है। ये एक बहाना है गाली देना। इनका स्टैंड कैसे कह रहे हैं? प्रधानमंत्री आके लाइव में रो रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि हमारी माँ को गाली दिया गया। वो बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा। मुख्य मुद्दा क्या है? भाजपा की ये हमेशा की चाल रही है, जो जनहित की जो समस्या होती है उससे नज़र भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए एक सगुफा छोड़ते हैं कि ये गाली की बात जो बोल रहे हैं, ये लोग तो पुरानी आदत है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होइएगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, डिबेट हो रहा था। भाजपा के प्रवक्ता ने दूसरे दलों के प्रवक्ता के कह रहे थे कि तुम्हारी माँ रंडी तो उसकी माँ रंडी। तो ये दोनों का चोली दामन का माने रिश्ता। फिर भी मोदी जी उनको नहीं हटा पाए, कहे कि भाजपा वाला तो हमारा ठीक है। कि भाजपा जो है और मोदी जो है, ये लोग तो गालीबाज को रखते हैं कि मुद्दा तो भटकाते हैं। अभी मुख्य मुद्दा जो होनी चाहिए बिहार में चुनाव में है कि बिहार के जो पिछड़े अति पिछड़े के छात्र जो है, बाहर पढ़ते थे या अपने राज्य में पढ़ते थे, बीटेक एमटेक वगैरह करते थे, वो जो सरकार छात्रवृत्ति देती थी, वो छात्रवृत्ति अब बंद कर दिया है। तो मुख्य मुद्दा उस पर बात होनी चाहिए। ये उस मुद्दा न ऊपर उठे, इसके लिए उन्होंने गाली की बात कर दिया और उसके बहाने बिहार बंद की बात करते हैं। अगर भारत की माँ है, अगर मोदी की माँ पूरे भारत की माँ है, तो पूरे भारत बंद होनी चाहिए। पूरे भारत बिहार बंद करने का मन है। तो बिहार में चुनाव है तो एक बहाना हम कर दें। मंत्री की माँ को गाली दिया गया, प्रधानमंत्री ने खुद लाइव आकर कैसे देखते हैं सर इसको? वो जो भारत का संस्कृति है उसके विरुद्ध में काम हुआ है। राजनीति अलग अलग जगह है, लेकिन किसी के माँ बहन को गाली बोलना उस संस्कार उसका प्रदर्शित करता है। उसका आचरण और संस्कार कैसा है, उसका परवरिश किस तरह हुआ है, यही बताता है। बिहार बंद भी है सर कल, तो क्या लगता है बिहार बंद होनी चाहिए या फिर जब वो गिरफ्तारी उसकी हो ही गई है? अरे वो तो राजनीतिक स्टंट है, हर आदमी बंद करता है। जो संविधान का हनन करता है वो संविधान बचाओ यात्रा निकलता है। इसके विषय में क्या बोलना है? सबसे बड़ी बात है, जिस लालू यादव वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो एमपी का टिकट देता है, सिंबल पर दस्तखत करता है। अब निकलता है कौन चीज़? संविधान बचाओ यात्रा। जो लोकतंत्र का हनन किया, इमरजेंसी लगाया, वो क्या निकलता है? संविधान का हनन हो रहा है।
संविधान की चोरी हो रही है। तो ये सब मुद्दा नहीं है, वो राजनीति में होते जाते रहता है, बंदी उंदी। सोनिया गांधी की एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें कह रही है कि हमारी माता को तो ऐसी बेहूदी गाली दी गई प्रधानमंत्री के द्वारा, तो फिर अपना रोना क्यों रो रहे हैं? अरे वो तो विदेशी कल्चर की है, क्या प्रधानमंत्री बोले नहीं बोले इसके विषय में हमको विशेष जानकारी नहीं है।